हेलो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में कितने पार्ट्स होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है और कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे डीपीपीस के हिसाब से जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है। तो आज हम पहली और दूसरी डीपीपी के हिसाब से उसके जो टॉपिक्स हैं यानी कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म उनको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो पार्ट 1 यानी कि डीपीपी 1 और 2 उसके हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म है क्या? अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके अगर मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उन सभी स्ट्रक्चर्स के आपस का जो रिलेशन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उनका जो रिलेशन होगा वही जो है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब आइसोमेरिज्म को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आइसोमेरिज्म वही है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं या तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। अब अगर बात हम करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम ही होना चाहिए अगर आइसोमेरिज्म होना है। अगर किसी भी चीज़ में आइसोमेरिज्म हो रहा है तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ज़रूरी है। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्या हो सकती हैं? सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसको हम अगर मैं बात करूं कुछ कंपाउंड्स की, अगर मैं बात करता हूं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ कंपाउंड्स का सेम है और उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, उनका जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन या रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं, या डबल बॉन्ड कैसे जुड़ा है, ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब होगा? जब हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर डिफरेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयुपैक उन दोनों स्ट्रक्चर्स का, अगर 2 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के, उन दोनों के आयुपैक नॉमेनक्लेचर यानी कि आयुपैक नेमिंग डिफरेंट होनी चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें ये है। और हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, वो क्या है? डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब? स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है मगर बॉन्ड हो सकता है सेम हो या कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम होगी। अगर कनेक्टिविटी सेम है यानी कि आयुपैक भी सेम है। तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला? इसमें आयुपैक नेमिंग्स डिफरेंट होती है और जो स्टीरियो आइसोमर है उसमें आयुपैक नेम सेम होता है। बिल्कुल ठीक होगी बात ये। अब आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमर्स जो हैं वो सेपरेट या तोड़े जा सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी तोड़े जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा इंक्रीज कर दें टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे ला दें तो वो टूट सकते हैं आइसोमर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि DU इनका सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए आइसोमर्स की। अगर DU डिफरेंट है तो वो आइसोमर ही नहीं है। रही बात स्ट्रक्चरल आइसोमर की, अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर शुरू करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? चेन आइसोमर, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर आज के इस वीडियो में। बिल्कुल करें शुरू? बिल्कुल करते हैं शुरू। तो चेन आइसोमर से शुरू करते हैं। चेन आइसोमर से आपको समझ ही आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, चेन यानी कि चेन की बात होगी इसमें। अगर चेन है यानी कि चेन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर पोजीशन है यानी कि पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब हम डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले नाम के अंदर घुस के उसका क्रियाक्रम करें कि नाम से हमें क्या समझ आ रहा है। चेन यानी कि उसकी चेन डिफरेंट होनी चाहिए, पोजीशन यानी कि उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, आयुपैक नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल में आयुपैक नेम डिफरेंट होता है, यानी कि यहाँ पे भी हमें आयुपैक नेम डिफरेंट देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इस पूरे चैप्टर में हमें हर जगह सेम ही मिलना चाहिए, तभी तो आइसोमेरिज्म होगा, है ना। डिफरेंट क्या है? पेरेंट चेन या साइड चेन। साइड चेन हमारे सिलेबस में आता नहीं है या नीट में आता नहीं है, मैक्सिमम टाइम पेरेंट चेन ही आता है, तो इसलिए हम पेरेंट चेन की ही बात करते हैं।
अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है मेरे पास, आप देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, बिल्कुल। तो ये है C4H10 और C4H10, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो क्या है ये? क्या ये चेन आइसोमर है या ये आइसोमेरिज्म ही नहीं शो कर रहा? एक बार देखते हैं। पेरेंट चेन 1 2 3 4, यहाँ से करे सेम 1 2 3। क्या आईयूपैक नेम डिफरेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्या पेरेंट चेन डिफरेंट है? बिल्कुल है। इसमें 3 है, इसमें खाली 3 है, इसमें 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमें। तो क्या है ये हमारा चेन आइसोमर है। एक और हमारे पास एग्जांपल हमें देखने को मिलती है, क्या है वो? हम देखते हैं इसमें सबसे पहले, जैसे ही आपके पास आइसोमर आए सबसे पहले चेन निकाले। चेन यहाँ से शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। क्या आईयूपैक नेमिंग डिफरेंट होगी? बिल्कुल, इसमें 2 और 3 पे, इसमें 2 और 4 पे है। बट क्या हमारा पेरेंट चेन है वो डिफरेंट है? नहीं, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो क्या है ये हमारा चेन आइसोमरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक रही बात? सबसे ज़्यादा इंसान कहाँ फंसता है इस चैप्टर में, या आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? चेन और पोजीशन की जब एक साथ कंपैरिजन आता है, तो इसलिए हमें पहले पोजीशनल पढ़ना ज़रूरी है, तो हम साथ में कंपेयर करके पढ़ सकते हैं बाद में। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम जैसा कि पहले बताया था। अब डिफरेंट क्या होने वाला है? पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच क्या मतलब हुआ कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे ये लगा है, तो ये एक ब्रांच है ना, CH3 लगा है, तो ये भी डिफरेंट पोजीशन पे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ लगी है और यहाँ पे इसको हम बढ़ा देंगे अगर, तो ये यहाँ पे यहाँ लगी है, यहाँ पे अलग पोजीशन पे है और यहाँ पे अलग पोजीशन पे है ब्रांच। इसकी बात की ब्रांच में। और फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे गौर करने की बात है कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड नहीं होगा, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है या SH, ऐसे कुछ हमें देखने को मिलते हैं। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे डिफरेंट देखने को हमें मिल सकता है। पहला एग्जांपल हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में। ये दो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले चेन देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल हमें क्या समझ आया कि जो पेरेंट चेन है वो यहाँ पे सेम है, तो पेरेंट चेन सेम होनी चाहिए हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म में, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में था कि हमारी जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट हो, बट यहाँ पे तो हमारी पोजीशन की बात हो रही है, तो हम इसलिए पेरेंट चेन को सेम कर लेते हैं। रही बात ठीक? तो यहाँ पे हमें पोजीशन क्या डिफरेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है। तो क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है? बिल्कुल है। तो ये क्या हुआ? पोजीशन आइसोमर हुआ ये। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आती है डबल बॉन्ड से रिलेटेड। चलिए इसकी हम पेरेंट चेन बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। आंसर टिक कर लिया? बिल्कुल सही। अब मुझे बोलो, यकीन है कि आपने सही किया होगा। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्या हमें देखने को मिल रहा है? पेरेंट चेन सेम है, लेकिन जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है। तो क्या है ये? पोजीशन चेंज, पोजिशनल आइसोमरिज्म है? बिल्कुल है, टिक कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको दिखाई दे रहा है, आपको आइसोमेरिज्म आपका थोड़ा भी याद है आपको, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा और आप मुझे बताइए कि क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं। सोच लिया? कर लिया? वेरी नाइस। अब हम देखते हैं है कि नहीं। क्या आपको पेरेंट चेन दिख रही? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही नहीं करना था। पोजीशनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हमें नहीं शो हो रहा होगा। कैसे? मैं दिखाता हूँ। क्या हमें CHO दिख रहा है और CHO दिख रहा है? तो क्या ऐसे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन हो, तो हम पेरेंट चेन वहाँ से लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5। क्या पेरेंट चेन डिफरेंट हुई? मगर हमारी कंडीशन तो सेम होनी चाहिए थी, तो यानी कि ये नहीं है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात आती है प्रायोरिटी की। सबसे पहले हम प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। प्रायोरिटी पे शब्द बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन करना, बट प्रायोरिटी पे अगर हम आए
तो चेन आइसोमेर अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे अब, तो चेन आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी पोजीशन से ज़्यादा रहती है। तो अगर हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं तो हम चेन वाले का चूज़ करके आंसर टिक करेंगे। ठीक रही बात। अब हम इस पे देखते हैं क्या हमें देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे पेरेंट चेन ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6। क्या हमें पेरेंट चेन डिफरेंट देखने को मिली? तो क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है। इसमें 9 है एंड इसमें 8 है, तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये आइसोमेरिज्म नहीं है, आइसोमर नहीं है बिल्कुल। तो पोजिशनल यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये कुछ नहीं है, यानी कि आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। तो पहली कंडीशन यही थी। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है वो रिंग में भी हमको देखने को मिल सकती है। तो कभी आपका रिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमें वहाँ पे भी दिखने को मिल सकता है अगर नंबर ऑफ कार्बन जो है रिंग में सेम है। वही पेरेंट चेन की बात आ गई है ना, अगर वो सेम है तो पोजिशनल होगा बिल्कुल। तो ये क्वेश्चंस है, आप देखिए इसका और इसका एक बार आंसर खुद निकालें, खुद करें, फिर मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आया कमेंट्स में। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आ गया बहुत बढ़िया। आप देखते हैं कि आपका क्या आंसर आया, सही है या गलत, आप खुद चेक कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ रिंग, मतलब क्या नंबर ऑफ हमारा जो कार्बन है यहाँ पे सेम दिख रहे हैं पेरेंट में, पेरेंट चेन में, या नंबर ऑफ जो कार्बन है रिंग में हमें सेम देखने को मिल रहे हैं। तो डिफरेंट क्या है? पोजीशन डिफरेंट है। तो क्या आपको लगता है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म? बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल पोजीशन आइसोमेरिज्म ये। अब दूसरा वाला क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्या इसमें पोजीशन डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे क्या बात थी? यहाँ पे हम अगर आयुपैक नेम देखें 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 और 3 था, यहाँ पे 1 एंड 2 था, तो इसलिए आयुपैक डिफरेंट था और पोजिशनल आइसोमेरिज्म बना। यहाँ पे क्या है 1 1, तो बाकी तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि शुरू हम हमेशा एक ना एक फंक्शनल ग्रुप से करेंगे ही। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो सेम ही आया, इसलिए आइडेंटिकल। समझे? अब बात रही इसकी, ये क्या बता रहा है हमें? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग में जो कार्बन्स हैं वो हमें, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 4 हैं, बट यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 1 2 है, यानी कि साइड चेंज हुई थोड़ी सी, बिल्कुल हुई। तो ये क्या हमें देखने को मिल सकता है? चेन आइसोमर, बिल्कुल सही जी। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था डीपीपी का, जो मुझे लगा कि शायद आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। डीपीपी 1 का था ये, ऐसा वाला क्वेश्चन था। तो पहले आप खुद ट्राई करिए, अगर आप कर चुके हैं या आपको इसमें डाउट आ रहा है तो फिर इसको ओपन करें वीडियो को वापस और फिर देखें। अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये देखने को, पहले खुद एक बार ट्राई करना। उसमें बस ये बोला गया है कि ईथर के हमें निकालने हैं, तो ये याद ध्यान रखना, हिंट दे दिया मैंने कि खाली ईथर के हिसाब से निकालने हैं। उसमें अल्कोहल वगैरह के भी बनेंगे, अल्कोहल का नहीं देखना हमें, खाली ईथर के हिसाब से उसके आइसोमर निकालने हैं। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार देख सकते हैं कि ईथर के आइसोमर्स निकालने थे हमें। इसमें एक क्या बना सकते हैं हम, 4 कार्बन है तो 1 2, बीच में ये डाल दिया 3 4। एक हम बना सकते हैं अगर साइड पे डालकर O, फिर ये 3। एक हम कैसे बना सकते हैं कि इधर पे 1 कार्बन, फिर यहाँ पे 1 2 और 3 ब्रांचिंग कर दी यहाँ पे एक, तो 3 बन सकते हैं। बाकी तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए इतना ही बनेगा। तो अब आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है आपका जी? तो इस पर कितने बने? 3। सबसे पहले मैं ये बता दूँ 3 आइसोमर बन रहे हैं इसके, आप देख लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट आए तो बता देना। तो क्या करना है हमें DPP 1 और DPP 2 को आप खुद सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और प्रारंभ के भी जो एक्सरसाइज के भी आपको जो इसके चेन और पोजीशन के देखने को मिलते हैं वो भी सॉल्व कीजिए। और ऑल द बेस्ट।